मेरे टीचर क्लासेज पे। हम लगातार 3 वीडियो लेक्चर आपको शूट कर चुके हैं द्विघात समीकरण का। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आप चाहते हैं गणित सीखने के लिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा उसका सभी भाग सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है, मेरे पास NCERT की बुक है, उसमें कहा गया है कि आप उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप देखिए, उसमें पहला जो क्वेश्चन है उदाहरण में 2 क्वेश्चन दिया, एक में 2 भाग दिया है क्वेश्चन का, जिसमें पहला कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ना आप जाइएगा उदाहरण में, तो उसका समीकरण बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उस समीकरण को आपको हल करके समझा देते हैं। बाकी आप क्वेश्चन वहाँ देख सकते हैं कि कैसा उसका लिखा गया है। तो चलते हैं, पहला जो मेरे पास उसका जो द्विघात समीकरण है इस रूप का है, x² - 45x + 324 = 0। तो आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए हम पिछले 4.2 का 1 नंबर क्वेश्चन में कई प्रश्न बताए हैं, ठीक उसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए, इसका जो पहला है x² का गुणक और अचर पद दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा आपको कितना, 324। गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 324। और जब जोड़ना और घटाने पर आपको कितना आ जाएगा, -45। इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए, आप इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ताकि आपको इसको समझने में कितना जोड़ने घटाने पर आएगा थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। तो 324 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, इसको 2 से लगाइए तो 16 यानी कि 162, फिर 2 से 81, फिर 3 से लग जाएगा आपका 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3 हो जाएगा। अब देखिए, इसको इस तरह एडजस्ट कीजिए कि गुना करने पर 324 तो आ जाएगा ही, लेकिन जोड़ने घटाने पर इस तरह एडजस्ट कीजिए कि -45 पुर जाए। तो आप देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, देखिए, और यहाँ 3 तिया 9, दोनों को जोड़ेंगे, ये चारों के एक साथ, ये दोनों के एक साथ कर लिए, तो यानी कि 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। और दूसरा जोड़ा लगाइएगा तो नहीं होगा। तो 36 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है -45, तो दोनों हम क्या करेंगे कि माइनस ले लेंगे। अब गुना करेंगे तो प्लस 324 हो जाएगा, और दोनों को जोड़े घटाएंगे तो हो जाएगा -45x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, इसको लिख दीजिए, x² के x² -45x का -36x -9x + 324 = 0। अब ठीक इस दोनों को जोड़ा लगा दीजिए और कॉमन ले लीजिए। कॉमन में देखिए, इसमें x² है और -36 है, दोनों में x है, तो आप x कॉमन ले लिए। यहाँ 2 x में 1 x ले लिए, बचा कितना, सिर्फ x लिख दीजिए। यहाँ x कॉमन ले ही लिए, सिर्फ बचा कितना, 36। अब देखिए, यहाँ आपको -9x और 324 है। अब देखिए, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो आप x कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसमें -9 और 324, इसमें क्या कीजिए आप कि आप ले लीजिए -9 कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा x -36। अब गुना करिएगा 324 पुर जाता है, 9 को 36 गुना करिएगा 324 हो जाता है, = 0। अब देखिए, दोनों आपका अंदर वाला मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, 2 में एक कोई लिख लीजिए, और जो एक यहाँ है और बाहर में जो है लिख लीजिए। तो आपको कितना आ गया, x -36 × x -9 = 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x -36 = 0 या x -9 = 0। अब देखिए, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा आपका 36, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा।
आप यही जो क्वेश्चन वहाँ पूछा है और जॉन जीपंती के पास कंचों की संख्या, तो आप क्या करिएगा कि x बराबर आपको 9 मानना है तो 9 मान लीजिएगा और 36 मानना है 36, दोनों मानिएगा तो दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो उदाहरण 1 का दूसरा जो क्वेश्चन कहता है वो क्वेश्चन भी आपको हम NCERT बुक से पढ़ के एक बार सुना देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा है। कहता है एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या किया कि इसका सिर्फ समीकरण जो यहाँ किताब में हल करके दिया, हम समीकरण लिख लिए और आपको हल करके बता देते हैं। ठीक जिस तरह इसको किए थे उसी तरह कि गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 750 और जोड़ने घटाने पर -55। ये हिसाब बिल्कुल लगभग एक समान ही है, खाली सिर्फ अंक का बदला हुआ है। तो इसको देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² और देखिए 750 के जब तोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा आपको -30 और -25 में पहले से गुना किया हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो -30x और -25x प्लस 750 इक्वल में 0। अब देखिए ठीक जिस तरह से यहाँ कॉमन लिए हैं ठीक उसी तरह वहाँ भी कॉमन ले लेंगे। ये दोनों जोड़ा जोड़ा लगा के तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x इंटू एक्स माइनस 30 बच जाएगा और यहाँ ले लेंगे -25 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस 30 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ x माइनस 30 दो गो में एक कोनों लिख लीजिए और जो एक बाहर वाला है वो लिख लीजिए x माइनस 25। अब देखिए आपको क्या आया x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल में 0। x माइनस 30 इक्वल 0 या x माइनस 25 इक्वल 0। तो आपका हो जाएगा x बराबर 30 और x बराबर 25। दोनों में आप कोई रख लीजिए, उस दिन निर्मित जो बर्तनों की संख्या होगी वो आ जाएगा। अब चलेंगे इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहता है। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आप देखिए कि कहता है कि दो संख्याओं का योग 27 हो। आप देखिए आप क्या करते हैं कि मानिए कि आपको कह दे कि दो संख्या मिलाकर आपको 15 होता है, एक संख्या उसमें 10 दिया है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो आप कैसे ज्ञात करिएगा कि 15 में 10 घटा लीजिए तो आपको दूसरा संख्या 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि पहली संख्या कितना है आपको x, पहली संख्या कितना है x मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोनों की योग कितने कहता है 27। तो दोनों में एक संख्या पता है तो हम क्या करेंगे दूसरा हम घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 27 माइनस x। अब देखिए ये क्या कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होता है x इंटू 27 माइनस x का गुणनफल कितना होता है 182। देखिए और दोनों का गुणनफल कितना होता है 182। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आपको लिखना कैसे है परीक्षा में इस प्रश्न को, तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं। लिखिएगा माना, हल लिख दीजिए, माना पहली संख्या बराबर x, एक संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब क्या कहा है कि हमको दोनों संख्या मिल गया, अब दोनों का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार प्रश्न से जो लिखना आप लिख दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं x गुने 27 माइनस x इंटू 182। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। x को 27 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27x और फिर x को माइनस x से गुना करिएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में 182। अब देखिए माइनस x स्क्वायर का इधर ले लीजिए और प्लस 27x, इधर जो प्लस में 182 है इधर आ जाएगा माइनस में 182 इक्वल में 0।
अब यहाँ देखिए क्या x के आगे मेरा माइनस लगल है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस के चिन्ह के कॉमन ले लेते हैं। तो जो माइनस के चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये माइनस हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, और ये प्लस 182 इक्वल में 0। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। इसको ठीक उसी तरह तोड़ना है जैसे बाकी प्रश्नों को हमने तोड़ा है। इसको देखिए, तो 182 का भाज्य गुणनखंड आप कीजिए, कितना होता है। तो यह आपका हो जाएगा 91। फिर अब देखिए ये 2 3 से नहीं लगेगा, 4 से महीने 5 से महीने, इसको 7 से लगाइएगा तो 13 मर्त में हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे आप इसको जोड़ा लगेगा, 7 दूनी 14 और 13, 14 13 जोड़िएगा तो 27 पुर जाता है, गुना करने पर 182 आएगा ही, और दूसरा कोई अथी नहीं। अगर दूसरा जोड़ा लगाइएगा तो बनेगा ही नहीं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ दोनों 27 क्या है, माइनस 27 एक्स में माइनस में है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -14x माइनस 13x इक्वल में प्लस 182 इक्वल 0, इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर और -14 में कॉमन लीजिएगा आप, क्या x कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना यहाँ x -14, और यहाँ आपका हो जाएगा -13 कॉमन हो जाएगा आपका x -14 इक्वल में 0। हाँ, x -14 दोनों में एक लिख लीजिए, और जो बाहर है x -13 इक्वल में 0। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए x -14 इक्वल 0 या x -13 इक्वल 0। x बराबर कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखिए आपको कोई दोनों संख्या क्या हो जाएगा, आप x बराबर 13 लीजिए, इसका अगला हो जाएगा x बराबर 14। तो आप दो क्रमागत दो संख्या ऐसी है जिसका गुणनफल दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, दोनों गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि देखिए पहले कोई एक संख्या मान लीजिए x है, और इसके मतलब क्रमागत करने के लिए आपको बहुत पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि क्रमागत संख्या जस्ट बाद वाली होती है। तो जस्ट बाद वाली संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ते हैं। तो क्रमागत पहला संख्या x है, तो दूसरा इसका क्रमागत क्या हो जाएगा x + 1। बस आपका देखिए यही क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, इसको लिखते ही हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगा आपका x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आप संख्या हमको दोनों पता है, x है और दूसरा है x + 1, तीन के वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार जो लिखिए x² + x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 365। अब देखिए इसको ऐसे हल कर लीजिए, x², देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b का आपका होल स्क्वायर पता ही है आपको क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b के स्क्वायर। इस पर क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा x² + 2, a का स्थान पर x तो x, b का स्थान पर 1 तो 1 +
1 के स्क्वायर यानी b के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर इक्वल में 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख दीजिए प्लस में 2x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 365। देखिए आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखिए इधर है प्लस में 365 तो बराबर किस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 365 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में प्लस 1 घट जाए माइनस 365 में प्लस 1 घट जाएगा तो माइनस 364 बच जाएगा और इक्वल में 0। अब देखिए आपको ये द्विघात समीकरण यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम चाहेंगे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप यहाँ 2 क्या करिए कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देखिए 364 में जब 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका बच जाएगा 182 इक्वल में 0। अब इसको क्या कीजिए द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ दीजिए। द्विघात समीकरण तोड़ने का क्या रूल है तो देखिए इसको क्या करते हैं कि ये दोनों को गुना करते हैं, तो जस्ट इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में ठीक इसी तरह के तोड़े हैं। तो हाँ 27 था जोड़ने घटाने पर आने वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं तो यहाँ लिख दीजिए इसको एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए आप क्या करिए 182 का भी तोड़े थे 13 और 14 में, तो यहाँ हमको क्या कि आपको बचना चाहिए कितना प्लस में एक्स बचना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल में 0। देखिए यहाँ घटाइएगा तो कितना बच जाएगा x और जब 14 13 गुना करिएगा तो कितना पुट जाएगा 182। अब इसको क्या कीजिए आप 2 करके जोड़ा लगा कर कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा x, इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14 और यहाँ देखिए आप क्या कीजिए माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 14 इक्वल में 0। देखिए जो मिल रहा है दोनों बीच में एक लिख लीजिए और जो बाहर में एक लिख लीजिए x माइनस 13 इक्वल में 0। अब देखिए आपको क्या आ गया x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 14 इक्वल 0 या x माइनस 13 इक्वल 0। ये हो जाएगा x माइनस 14, ये हो जाएगा x बराबर x इक्वल माइनस 14 x इक्वल 13। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि आपकी कोई भी संख्या हो सकती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ लिख दीजिए कि ये संभव नहीं है। तो आपका क्या हो गया x बराबर आप 13 लीजिए और इसके अगले क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा 14, यानी ठीक 13 के बाद 14 हो जाएगा। दोनों को जब गुना करिएगा तो हो जाएगा 365, दोनों वर्गों को जब गुना करिएगा तो हो जाएगा 365। देखिए आपकी जो पहली संख्या आप मान लीजिए पहली संख्या कितना आ गया आपका, पहली संख्या x बराबर आपका 13 हो गया, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 था ना, x का मान 13 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 14, यानी पहली संख्या 13 और दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा 14, दोनों वर्गों का योग हो जाएगा आपका